ऑल राइट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, तो हम लोग आज डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं GNU सिम 8085 सिमुलेटर। ये हम लोग 8085 माइक्रो प्रोसेसर के लिए सिमुलेटर ये वाला यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आज इस वाले सॉफ्टवेयर पे प्रोग्रामिंग करेंगे और हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे MVI इंस्ट्रक्शन मींस मूव डेटा इमीडिएटली। सो मान लेते हैं हमारे पास रजिस्टर्स कौन कौन से होते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट साइड में BCDEHL और A, ये सब हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं। तो इनमें मान लीजिए हमें डेटा डालना है, मान लीजिए एक्यूमुलेटर में हमें कुछ डेटा डालना है, तो 07H हॉल्ट। अब इस तरह से हमारा डेटा एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। इसको आपको स्टेप वाइज रन करना है, तो आप लोग यहाँ जा सकते हैं असेंबलर में और डिबग में स्टेप वाइज या फिर एक बार में। ठीक है, तो F9 दबाने से आपका एक बार में आ जाएगा। तो मैंने F5 दबाया है। तो सबसे पहले हम लोग इस लाइन बाय लाइन चलेंगे। अगर इस लाइन का एग्जीक्यूशन होगा तो देखिए प्रोग्राम काउंटर पे 4000 से स्टार्ट होता है। तो इसने 1 बाइट इंस्ट्रक्शन लिया और इसने 1 बाइट लिया, तो 2 बाइट में 4000 4200 पे आ गया। ठीक है, हमारे पास एक्यूमुलेटर में 07 आके स्टोर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग किसी गिवन रजिस्टर में डाल सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ बी होता। इस लाइन को कॉपी करके हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, एक सेकंड। अब यहाँ पर एक्यूमुलेटर में बी में मान लेते 07 डालते हैं और एक्यूमुलेटर में ये कंट्रोल R से आप इसको रीसेट कर सकते हैं। F5 दबा कर आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब लाइन बाय लाइन अगले लाइन में चलते हैं। देखिए यहाँ पर प्रोग्राम काउंटर में 2 आ गया, बी वाले रजिस्टर में हमारे पास 7 आ चुका है। इस लाइन को एग्जीक्यूट, तो प्रोग्राम काउंटर 4 हो गया। यहाँ पर हमारे पास एक्यूमुलेटर में 8 आ गया। ठीक है, हॉल्ट हो गया हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास MVI मूव इमीडिएटली इंस्ट्रक्शन। अब हम लोग MOV इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। MOV इंस्ट्रक्शन ये डेटा को एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफर करने में काम आता है। मान लीजिए हमारे पास MVI A कॉमा एक मिनट, ये मतलब कॉपी करता है ये डेटा, मतलब जो ओरिजिनल रजिस्टर होगा उससे कुछ चेंज नहीं करेगा। MVI A,0 5H MOV B,A, इसका मतलब होता है A to B ले जाना। ठीक है, इस नोटेशन का मतलब होता है A की जो वैल्यू है वो B में कॉपी कर दो। तो मैं कंट्रोल R दबा के रीसेट करता हूँ, फिर हम लोग यहाँ देखते हैं लाइन बाय लाइन क्या होगा। तो सबसे पहली लाइन हम लोग अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास एक्यूमुलेटर में 5 आ गया। इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे, बी में भी 0 है और बी में हमारे पास 5 आ गया और हॉल्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डेटा मूव कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें रजिस्टर पेयर में डेटा अगर भरना हो तो कैसे करेंगे। रजिस्टर पेयर के लिए कमांड होता है LXI। अब मान लीजिए हमें रजिस्टर पेयर H लेना है, तो उसका मेमोरी एड्रेस हम लोग भर लेंगे 3000H LXI B,3000 2H। तो इस तरह से हम लोग H के अंदर क्या वैल्यूज आएंगे। देखिए HL पेयर होता है, तो हम लोग लिटिल इंडियन फॉर्मेट के हिसाब से हायर प्रायोरिटी वाला H में जाएगा, लो प्रायोरिटी वाला L में जाएगा। तो उसके हिसाब से हम लोग लाइन बाय लाइन इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ क्या होगा। तो यहाँ से HL पेयर में भी हमारे पास जाएगा, देखिए 30 और 00। ठीक है, अब BC पेयर में जाएगा, देखते क्या आता है 30 और 02। ठीक है, इस तरह से B में जाता है ये हायर बिट और C में जाएगा ये लोअर वाली। ठीक है, तो ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया है। अब हम लोग अगले पे चलते हैं, देखते क्या है हमारे पास। मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर, अब हम लोग बात करेंगे इंस्ट्रक्शन अपनी MOV R comma M denotes a pointer which is pointing to the memory. So basically in journal we use HL pair to point the memory. So LXI H comma 3000H। अब इसका जो डेटा होगा उसको R रजिस्टर मूव करते हैं 3000 पे, मान लेते हैं 6 ले लेते हैं। तो हम लोग MOV B कमा स्मॉल m, इससे देखते हैं हमारे पास इंस्ट्रक्शन से क्या वैल्यू आती है हमारे पास। तो पहली लाइन को एग्जीक्यूट किया, HL पेयर में आ गया 300। ठीक है, अब मेमोरी पॉइंट करेगा और बी में हमारे पास 06 वैल्यू डाल दिया। ठीक है, तो HL पेयर की जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा था उसमें जो भी वैल्यू थी वो हम लोगों ने बी रजिस्टर में डाल ली। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग गिवन मेमोरी लोकेशन पर जो वैल्यू होगी उसको गिवन किसी गिवन रजिस्टर में डाल सकते हैं। ठीक है,
तो अगला इंस्ट्रक्शन हम लोग डिस्कस करते हैं, एमओवी एम कॉमा आर। ठीक है, अब आर को मेमोरी में डाल के देखते हैं, कंट्रोल आर करते हैं। मान लेते हैं हम लोग एलेक्साई 3000H ले लिया, एम वी आई बी कमा 04H ले लेते हैं। अब यहाँ पे एमओवी मेमोरी के अंदर डालते हैं अपना बी रजिस्टर की जो वैल्यू है। ठीक है, यहाँ से लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करके देखते हैं। चेक द क्या हो गया यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे ऐसे दिया ही नहीं मैंने। अब इसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं। एचएल में आ गया हमारे पास 3000, बी में हमारे पास 04। और ये इस लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं तो देखते हैं हमारा मेमोरी यहाँ पॉइंट कर रहा है। तो जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा उसमें बी में जो वैल्यू उस मेमोरी लोकेशन में जाके स्टोर करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी रजिस्टर की वैल्यू किसी गिवन मेमोरी लोकेशन में डाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कमांड। अब हम लोग एलडीए कमांड देखते हैं, लोड टू एक्यूमुलेटर। मान लीजिए किसी गिवन मेमोरी लोकेशन की वैल्यू हमें एक्यूमुलेटर में डालनी है। मान लीजिए 3001 है तो जीरो 05H, यहाँ पर से क्या लिख दिया मैंने, 05। ठीक है, तो यहाँ पे 5 है, मेरे को इसकी वैल्यू इसमें डालनी है। तो एल डी ए 3001H, इस लाइन को एग्जीक्यूट होते ही देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। एक्यूमुलेटर में 5 वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी हम लोग लास्ट में एक प्रॉब्लम भी करेंगे तो सभी चीज़ों को समझते चलिएगा एलडीए कमांड का यूज़ कैसे हुआ। अब मान लेते हैं हम लोगों ने जो एलडीए कमांड से जो गिवन मेमोरी लोकेशन पर जो वैल्यू थी उसे किसी और गिवन मेमोरी लोकेशन पर डालना है। तो एक एसटीए कमांड होता है, इसका यूज़ करते हैं, एसटीए स्टोर टू एक्यूमुलेटर। अब इसको हम लोग किसी और एक्यूमुलेटर में जो डेटा है किसी और मेमोरी लोकेशन में डालने के लिए, मान लीजिए हमें 3002 मेमोरी लोकेशन, 3006 मेमोरी लोकेशन पर इसको डालना है। तो 3006 पर डाल के देखते हैं। इसको पहले हटा लेते हैं, 3001 पे मान लेते हैं 8 आया था, 8 है बस। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं इसको। एलडीए किया 3000 पे हमारा जो डेटा था यहाँ चला गया। और स्टोर टू एक्यूमुलेटर 3000 जैसे इसको करेंगे 3006 पे भी 8 हमारे पास आ गया। ठीक है, तो एक मेमोरी लोकेशन से यहाँ से उठाया, एक्यूमुलेटर में डाला, एक्यूमुलेटर से उठा के दूसरे मेमोरी लोकेशन में डाल दिया। ठीक है, तो अब हम लोग अगला कमांड में चलते हैं। एक होता है एम वी आई एम कॉमा डेटा। अब एक करते हैं एलेक्साई एच कॉमा 3000H, कंट्रोल आर कर लेता हूँ मैं, एम वी आई मेमोरी कॉमा 04H। अब इससे देखते हैं हमारे पास क्या आता है आउटपुट गिवन मेमोरी लोकेशन पर। ये पहली लाइन एग्जीक्यूट हो गया, एच एल पेयर में 3000 आ गया। अब मेमोरी में जो भी होगा यहाँ पर ही चला जाएगा। क्या था हमारा 3008 था ना, तो ये हो गया। तो ये रजिस्टर पेयर में डालने का एक और मेथड है कि मान लेते हैं हमें इसके अंदर एक वैल्यू डालनी है। तो कैसे डालेंगे कि एलेक्सा, हम लोगों ने मेमोरी लोकेशन ले लिया, एचएल पेयर पॉइंटर ले लिया, मेमोरी पॉइंटर, उसके अंदर हम लोगों ने एम वी आई एम कॉमा डेटा करके इंस्ट्रक्शन यूज कर लिया, उससे हमारी 04 की वैल्यू इसमें चली जाएगी। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब हम लोग एल डी ए एक्स कमांड का यूज करेंगे। ठीक है, ये देखने में आपको बिल्कुल एल डी ए ऐसा लग रहा होगा, लेकिन एल डी एम जैसे हम लोग एड्रेस डालते थे, इसमें एड्रेस नहीं, एच एल पेयर हम लोग डालेंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट रजिस्टर पेयर का ही डाल देंगे। ठीक है, तो एल एक्स आई एच कॉमा 3000H, इस कंट्रोल आर करके इस पे 7 वैल्यू मैं ले लेता हूँ, एल डी ए एक्स एच यहाँ डालते हैं। फिर देखते हैं लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करके इसको। क्या एल डी एक्स इनकम्प्लीट ऑफ कोड एक्स, ऐसा कैसे।
चलो मान लेते हैं एचएल पेयर शायद इसको नहीं करते हैं। मैं यहाँ पे बी लेके देखता हूँ। हटाओ इसको जरा। जस्ट अ सेकेंड, ये क्या हो गया, इसमें फंस हो गया है। 1 सेकेंड में जीएनओ को फिर से ओपन करता हूँ। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे, एल डी ए एक्स कमांड पे थे ना। तो और साइज में बड़ा कर लेता हूँ इसका। एल डी एक्स कमांड पे थे तो मान लेते हैं यहाँ पर मेमोरी हमारी 3000 एच चलते हैं। यहाँ 3000 पे आ गए। अब क्या लिखते हैं, एलेक्साई बी कॉमा 3000 एच एल डी ए एक्स बी एच एल टी। आई गेस एच एल पेयर के साथ वो काम नहीं करता था, इसीलिए हो रहा था। ये आ गए हम लोग, एल डी ए एक्स किया हम लोगों ने। और अच्छा हाँ यार, तो इसमें वैल्यू कुछ नहीं डाली मैंने ना, 6 डालता हूँ मैं पहले इसको। तो ये किया। यहाँ पर हमारे पास 6 मेमोरी लोकेशन थी, बी में आ गया 30,000। एल डी एक्स बी करेंगे तो एक्यूमुलेटर हमारे पास जो यहाँ डेटा था वो आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग एल डी एक्स मेमोरी डाल, एल डी ए से मेमोरी डालते हैं, एल डी एक्स हम लोग रजिस्टर पेयर डाल देंगे। अब एस टी ए एक्स मान लेते हैं हम लोग को रजिस्टर, इसमें एक्स टी एक्स कमांड होता है। एक मान लेते हैं एलेक्साई डी कॉमा 3005 एच है। अब इसके अंदर अपने को डालना है ये जो एल डी एक्स बी का जो आया था। तो एस टी ए एक्स डी कर देंगे। मैं कंट्रोल आर से हटा देता हूँ, यहाँ से मैं अपना डेटा 6 डाल देता हूँ इसमें। ठीक है, अब ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या होता है। एलेक्साई बी किया, बी में 300, डी किया 3005, एल डी एक्स बी किया, बी में जो डेटा था वो एक्यूमुलेटर में आ गया। एस टी एक्स डी किया, डी में जो डेटा था वो 3005 मेमोरी लोकेशन में आ गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग डेटा इधर से उधर उठा के देख सकते हैं। अब अगला कमांड हम लोग देखते हैं, एल एच एल डी। एल एच एल डी कमांड, अब इसमें देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। एलेक्साई, अच्छा हाँ, इसका एक और मेथड है। इसको कंट्रोल आर कर लेता हूँ मैं। इसको 6 दे देता हूँ, इसको 5 दे देता हूँ। अब दिखाता हूँ, एल एच एल डी 3002 एच। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ फिर क्या होगा, फिर एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग इसका। एल एच एल डी किया। अब एच एल पेयर की वैल्यू देखना, 5 और 6 आ गई। तो ये कमांड करता क्या है, ये पहले तो इस मेमोरी लोकेशन पर जाएगा। मैं इसको कैसे समझाऊं कि मान लीजिए ये एल एच एल डी है। तो ये एच एल पेयर के अंदर हम लोग वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। पहले तो ये जो लिखाया, एक तो एड्रेस और एड्रेस प्लस वन पे जाएगा। तो देखो यहाँ पर 3002 हम लोगों ने सेलेक्ट किया, लेकिन 3003 भी गया था क्योंकि तो पहले 3002 हमारा इसमें मतलब इस तरह से डेटा फिल होता है कि 3002 हमारा लोअर बाइट माना जाता है और 3002 हायर एड्रेस बिट माना जाता है। तो सॉरी, 3002 लोअर हो गया, 3003 हायर हो गया। एच की प्रायोरिटी हाई होती है, एल की लो होती, तो एल में 3002 वाला डेटा जाएगा और एच में 3003 वाला डेटा जाएगा। ये इस तरह से होता है। ठीक है, अब इसमें एक और कमांड होता है, मेरे को देखना पड़ेगा, एस एच एल डी। अब ये गिवन एड्रेस पे डालने के लिए होता है। जैसे हम लोग यहाँ मान लेते हैं, अब इसमें डालेंगे 3005 एच डालेंगे, तो 3005 लोअर वाले में चला जाएगा 6 और हायर वाले में 5। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कंट्रोल आर करते हैं, पहले 3000 इसमें 1 दे देता हूँ मैं, इसमें 2 दे देता हूँ। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं इसको। एल एच एल डी की हम लोगों ने, इसमें 2 आ गई, इसमें 1 आ गई, और 3005 किया तो इसमें 2 आ गई हायर वाले में और लोअर वाले में 1 आ गई। दैट्स इट। ठीक है, अब एक लास्ट कमांड है, एक्स सी एच जी। ये कमांड यूज होता है
कि जैसे मान लीजिए HL पेयर में और D पेयर में हमारे पास कोई वैल्यू होती है, तो HL और D में ही काम करता है, तो इनकी जो वैल्यूज होती है उनको इंटरचेंज करने के लिए यूज होता है। तो मान लीजिए LXI H कॉमा 3000 H, LXI D कॉमा 4000 H, XCHG। अब इसको करके देखते हैं हम लोग, यहाँ हटा देता हूँ मैं इसको। जो भी HL पेयर के अंदर होगा उसको आपस में एक्सचेंज कर देगा। और D में, तो HL पेयर के अंदर 3000 आ गया, D में 4000 आ गया। अब इन दोनों को देखिए क्या होगा, यहाँ पर 3000 और 4000 आपस में इंटरचेंज होगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारा काम करता है। अब यहाँ भी हम लोगों ने किया था, जरा इसको हम लोग करके देखते हैं। LHLD, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 1, यहाँ 2। ठीक है, LHLD 3002H, LXI D कॉमा 3000H, XCHG। इस कमांड को रन करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 3002 बोला ना, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5 करके देख लेता हूँ मैं। आप लोग आउटपुट क्लिक करके देखिएगा इसका क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने गए 3002 तो 3003 में जो डेटा था HL पेयर में आ गया। LXI D कॉमा 3000H कर लिया हम लोगों ने, तो 3000 इसमें आ गया। अब एक्सचेंज कर देंगे तो देखिए डेटा एक्सचेंज हो गया। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम हम लोग लेके देखते हैं। आपके पास एक प्रॉब्लम होगी कि मान लीजिए आपके पास 3000 मेमोरी लोकेशन पर 3 दिया और 3004 मेमोरी लोकेशन पर 5 दिया है। तो आपको डेटा को एक्सचेंज द डेटा एट मेमोरी लोकेशन 3000H, 3001H है ना, एंड दूसरा वाला कहाँ चला गया, इसमें मैंने दिया नहीं क्या, 7। ठीक है, 3004H। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हमें 3000 और 3004H का डेटा को इंटरचेंज करना है। ठीक है, अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे। एक अलग अलग आपका लॉजिक हो सकता है, तो अलग अलग करेंगे हम लोग। LDA लोड टू एक्यूमुलेटर करेंगे, तो 3000H पर जो हमारे पास वैल्यू होगी उसको उठाएंगे, फिर MOV बी रजिस्टर को उठा के उसको A की वैल्यू B में डाल देंगे। अब LDA अगेन करेंगे, 3004H करेंगे, स्टोर टू एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू आ जाएगी उसको 3001 में डाल देंगे, और फिर MOV A कमा B कर देंगे। मतलब B की वैल्यू जो हम लोगों ने यहाँ पे लाई थी उसको उठा के अब A में डाल देंगे, और स्टोर टू एक्यूमुलेटर 3004H में डाल देंगे। अब मैंने इसमें किया क्या है, मान लीजिए हम लोगों ने जो 3 वैल्यू थी 3 उठाई, एक्यूमुलेटर में आ गई। अब उस वैल्यू को हम लोग को इंटरचेंज, प्रोग्राम अपने पढ़ी होगी, तो दो वेरिएबल के इंटरचेंज करने के लिए एक अलग टेम्प वेरिएबल हम लोग को लेना पड़ता है। तो MOV B ले लिया, B में मैंने इसकी वैल्यू स्टोर कर ली। अब एक्यूमुलेटर में फिर से मैंने उठाया 3004 लोकेशन पर जो वैल्यू है उसको उठाकर 3001 पे डाल दिया STA कमांड से। अब ये जो पुरानी वैल्यू थी, ये 3000 की जो थी, उसको हमें 3004 पे डालना था। तो 3000 की वैल्यू उठा के कैलकुलेटर में डाली और STA कमांड यूज करके हम लोगों ने उसको 3004 पे डाल दिया। तो इसका आउटपुट हम लोग चेक करेंगे क्या आता है। हम लोगों ने LDA किया, LDA से एक्यूमुलेटर के अंदर 3 आ गया, B के अंदर वैल्यू आ गई। अब LDA 4 मीन्स ये आ गया 3004 एक्यूमुलेटर। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होता है। हमारे पास इसमें करंट जिसमें 07 वैल्यू हमारे पास 3001 मेमोरी लोकेशन पे आ गई। ठीक है, अब ए के अंदर हमारे पास आने वाला है 03, तो 03 आ गया। अब 03 को 3004 पे डाल देना है, तो हमारे पास पहले 37 था, अब 73 आ गया। दैट्स इट। तो इस तरह से हम लोग दो मेमोरी लोकेशंस का डेटा इंटरचेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। अब एक होमवर्क क्वेश्चन लिख लीजिए। HW की exchange data of BC and DE register
रजिस्टर पेयर। तो आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है कि आपको बीसी और डी रजिस्टर पेयर का डेटा एक्सचेंज करना, ठीक है। तो आई होप आपको हमारा लेक्चर समझ में आया होगा। हम लोगों ने आज डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर के। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस के बारे में, ठीक है। ऐड हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।